हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम 24 अप्रैल 2021 से बनने वाले डेली करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जीके, करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कितनी धनराशि के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS लॉन्च किया है? तो देखिए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 945 करोड़ रुपए के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च किया है। चलिए अब इसके बारे में जानें। तो DPIIT फुल फॉर्म है इसका, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2021 से लेकर के 2025 तक की अवधि के लिए 945 करोड़ के कॉपर्स के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। यह योजना 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गई है और DPIIT इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी होगी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को केंद्र की योजना की घोषणा करने के लिए लगभग 3 महीने बाद 300 उष्मायन केंद्रों में शुरुआती चरण के स्टार्टअप को वित्तीय रूप से संभालने और वित्तीय सहायता देने के लिए एक स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का औपचारिक रूप से अनावरण किया है। यह योजना सीड फंडिंग को सुरक्षित करेगा, नवाचार को प्रेरित करेगा, परिवर्तनकारी विचारों का समर्थन करेगा, कार्यान्वयन की सुविधा देगा और स्टार्टअप क्रांति शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने जिसकी अध्यक्षता में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के कामकाज की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है, वह कौन है? तो देखिए, वो हैं सुदर्शन सेन। RBI ने सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में ARCS के कामकाजों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। चलिए अब इसके बारे में आपको बता दें। तो RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज यानी ARCS के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने के लिए 6 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। पैनल की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुदर्शन सेन करेंगे। पैनल में कौन कौन शामिल हैं, चलिए आपको बताएं। तो यहाँ देखिए, 6 सदस्यीय समिति में ICICI बैंक की कार्यकारी निदेशक विशाखा मूले शामिल हैं। SBI के पूर्व उप प्रबंधक निदेशक PN प्रसाद शामिल हैं। MDI गुड़गांवा अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रोहित प्रसाद शामिल हैं। एवाइजर दीवान जी शामिल हैं और चार्टर अकाउंटेंट R आनंद शामिल हैं। चलिए आपको पैनल के लिए संदर्भित शर्तें बताएं कि इसकी शर्तें क्या क्या हैं। तो देखिए, ARC पर लागू मौजूदा कानूनी और नियामक ढांचे की समीक्षा करेगा। ARC की प्रभावकारिता में सुधार के लिए उपाय की संस्तुति करना, ARC के व्यवसाय मॉडल की समीक्षा करना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC 2016 सहित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान में ARCS की भूमिका का अध्ययन। साथ ही यह प्रतिभूति प्राप्तियों के तरलता और व्यापार में सुधार के लिए सुझाव देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी वेंकट सुब्बैया जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वह किस लिए प्रसिद्ध थे? तो देखिए, वह प्रसिद्ध थे लेक्सिकोग्राफी के लिए। वह एक लेक्सिकोग्राफर थे। चलिए आपको लेक्सिकोग्राफर के बारे में बता दिया जाए। तो लेक्सिकोग्राफर यानी कि कोश रचनाकार,
कोश रचनाकार कहने का अर्थ है यहाँ पर जो लोग डिक्शनरी वगैरह लिखते हैं उन्हें कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। चलिए इनसे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बताएं तो यहाँ देखिए, प्रोफेसर जी वेंकट सुब्बैया जो हैं वह 107 साल के थे। शब्दकोश के 8 संस्करणों को विकसित करने में उन्हें 60 साल लगे, जो किसी भी भारतीय भाषा के शब्दकोश के लिए सबसे अधिक है। जबकि शब्दकोश का पहला खंड 1970 में छपा, 1995 में 8वां और अंतिम खंड दिखाई दिया। उन्हें दक्षिण क्षेत्र के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार और साहित्य अकादमी के साहित्यिक सम्मान भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे अगले कुछ दिनों में तरल मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर के परिवहन के लिए कौन सी ट्रेन चलाएगा देश भर में? तो देखिए, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया जाएगा देश भर में। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, शुक्रवार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत अरोड़ा इन्होंने पुष्टि की कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश और दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए अनुरोध आया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों का प्रत्येक टैंकर लगभग 16 टन मेडिकल ऑक्सीजन ले जा सकता है। अरोड़ा ने कहा, इन ट्रेनों की यात्रा लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से होती है। तो कोविड की वजह से आंध्र प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्टर एफ मोंडेल जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे? तो देखिए, वॉल्टर एफ मोंडेल जो हैं वह यूनाइटेड स्टेट के उपराष्ट्रपति थे। इनकी मृत्यु 19 अप्रैल 2021 में हो गई है। ये मिनेसोटा डेमोक्रेटिक फॉर्मर लेबर पार्टी से थे। इनके द्वारा लिखी पुस्तक है द गुड फ्लाइट अ लाइफ इज लिबरल पॉलिटिक्स। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, मोंडेला जो 1984 में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थे और मिनेसोटा के एक लंबे समय तक सीनेटर के रूप में भी काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिस्क फूड बैट यूरियोस्कोप्स डेंटिकुलस हाल ही में किस राज्य में पाया गया है? तो यह पाया गया है मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ आप इमेज में देख रहे होंगे, ये बैट पाया गया है मेघालय में और इसके जो पैर हैं वह जो हैं वह किस आकार के हैं? तो यह थाली के जैसे दिखते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि यह चमगादड़ जो है वह ज़्यादातर बांस के जंगलों में मिलता है। इस चमगादड़ की प्रजाति को कहा जाता है यूरियोस्कोप डेंटिकुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने धामरा नदी पर एक रोपैक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दी है। यह नदी किस राज्य में स्थित है? तो धामरा नदी जो है यह स्थित है ओडिशा राज्य में। यहाँ मैप दिया गया है, आप इस मैप को देख सकते हैं। धामरा नदी पर एक रोपैक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दी गई है। चलिए आपको धामरा नदी के बारे में बताएं तो धामरा नदी जो है वह भद्रक जिले में बहने वाली एक नदी है। यहाँ आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये है आपका भद्रक जिले में बहती है धामरा नदी। यह चांदवाली नगर के दक्षिण में ब्राह्मणी नदी और बैतरनी नदी के संगम से बनती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। इस नदीमुख के उत्तर में धामरा बंदरगाह है और दक्षिण में गहिरमथा बालू तट। यह याद रखिएगा, गहिरमथा बालू तट जो है वह ओलिव रिडले कछुआ के अंडे देने का स्थान है और यह इसी वजह से फेमस भी है। चलिए अब हम ओडिशा राज्य के बारे में जान ले तो ओडिशा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर है। ओडिशा में बोले जाने वाली राजभाषा है ओडिया। इसके राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के नवीन पटनायक जो बीजेपी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल माउंटेन नेशनल पार्क हाल ही में समाचार में देखा गया है, यह किस देश में स्थित है? यह स्थित है साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इस पार्क के बारे में आपको बताएं तो यह पार्क जो है दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में स्थित है।
हाल ही में इस पार्क में आग लग गई और तेज़ी से यह आग जो है वह फैलती ही जा रही है, जिसे बुझाने के लिए 200 से अधिक अग्निशमन दल तैनात किए गए हैं। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क यह एक सपाट चोटी का पहाड़ है और साथ ही यह एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में 2 सबसे महत्वपूर्ण स्थल, पहला है टेबल माउंटेन, दूसरा है केप ऑफ गुड होप। चलिए इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, सभी बातें वही हैं जो मैंने अभी आपको बताया हैं। ये देखिए 1796 के आसपास बनाए गए केप टाउन विश्वविद्यालय के पास एक ऐतिहासिक पवन चक्की के सबसे ऊंचे हॉल को भी आग से नुकसान पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रेव हार्ट्स के लिए एक अभिनव श्रद्धांजलि का आयोजन किया है? तो देखिए, यह आयोजन किया गया है गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यह वीरता पुरस्कार पोर्टल भारत के शूरवीरों के अदम्य साहस को सम्मान करने हेतु निर्मित ऑनलाइन मंच है। इस पोर्टल का उद्देश्य है भारत के वीरता पुरस्कार विजेताओं की जानकारी प्रदान करने के लिए देश का सबसे उत्कृष्ट वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय ने कहा है कि मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति की निजता और प्रतिष्ठा का अधिकार समाप्त हो जाता है? यह कहा गया है मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, किसी व्यक्ति की निजता का अधिकार और उनके जीवन काल में अर्जित प्रतिष्ठा मृत्यु के बाद बुझ जाती है, इसीलिए उनमें से किसी को भी मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा विरासत में नहीं दिया जा सकता, जैसे कि अचल और चल संपत्ति के मामले में है। कानूनी उत्तराधिकारी भी शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा शासित कानूनी कार्यवाही की दीक्षा के माध्यम से उनकी रक्षा करने का प्रयास नहीं कर सकते। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।